नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारे विद्यार्थियों क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए ईओ और आरओ एग्जाम का वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं। क्या रहने वाला है ये प्यारे बच्चों आपका वायरल पेपर रहने वाला है। तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक अटेम्प्ट करना बच्चों, क्योंकि मैं इस क्लास के अंदर सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान नगर पालिका ईओ आरओ राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट क्लास रहने वाली है बच्चों। ये आपके क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा के खोपड़ी में सीधे सीधे छेद करेंगे बच्चों। 23 मार्च का आपका एग्जाम है। ईओ और आरओ आरपीसी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा करवाई जाएगी बच्चों। बिल्कुल बच्चों, हम इस क्लास के अंदर पूरा पेपर करेंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होगा आपका, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थानी कला एवं संस्कृति, भारत और राजस्थान की राज व्यवस्था और समसामयिकी। और हमारा बी पार्ट रहेगा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम एक्ट 2009 और नियम एवं प्रमुख योजनाएं। ये पूरा पेपर मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा के अंदर बच्चों? 120% आने वाले हैं और 120 प्रश्नों का पेपर आपके लिए बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री करवाने वाला हूं बच्चों। शानदार क्वेश्चन आंसर रहेंगे, क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। अगर पहली बार जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को कर लेना है बच्चों सब्सक्राइब, और सारे विद्यार्थी है वो एक बार अपने प्यारे मित्र तो क्लास को शेयर कर दो फटाफट, और एक बार क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बच्चों। प्रत्येक क्वेश्चन आपको क्या करना है? कमेंट में आंसर करना है। अगर आपने 120 प्रश्नों में से 80 प्लस क्वेश्चन अगर आपने राइट कर दिए तो आपका सिलेक्शन है कोई नहीं रोक सकता बच्चों। दमदार भर्ती है नगर पालिका की ईओ और आरओ। चलिए बच्चों, करते हैं आज का सेशन का श्री गणेश। और आज की स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों की, अंग्रेजों की सहायता करने के कारण 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों द्वारा किस रियासत में 1 वर्ष का खिराज माफ किया गया था? ऑप्शन है आपके पास कोटा, बीकानेर, झालावाड़ और जयपुर। पहला ही क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है बच्चों, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन व्याख्या के साथ तोड़ेंगे मरोड़ेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1857 के संग्राम को दबाने में जिन शासकों और सामंतों ने अंग्रेजों की सहायता की, उनकी प्रशंसा की गई। उन्हें खिलकत या फिर उपहार या फिर भूमि आदि देकर सम्मानित किया गया। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह को खिलखत और उपहार टिब्बी की 41 गांव दिए गए थे, हमने पढ़े थे बच्चों। और जैसलमेर के महाराव रणजीत सिंह को 2000 रुपए और मूल्य की खिलकत दी गई थी। अंग्रेजों की सहायता करने के कारण 1897 के दौरान अंग्रेजों द्वारा झालावाड़ राज्य में 1 वर्ष की खिराज वसूली नहीं की गई थी। तो हमारा खिराज का क्वेश्चन है ना, तो खिराज माफ की गई थी, तो आपका झालावाड़ जाएगा। आपका जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका राइट आंसर है भी सी दिया ना, उनका सही आंसर है। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सामंतों और विद्रोहियों को सहयोग करने वाले सामंतों या फिर जिन्हें प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का विरोध किया था, उन्हें दंडित भी किया गया था और उनकी जागीरें जब्त भी कर ली गई थी। 1857 की क्रांति। शानदार क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगा लो स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा अजमेर में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके पास 13 जून 1881, 13 मार्च 1881, 13 फरवरी 1881, 13 फरवरी 1883। 2 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा अजमेर में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? सारे विद्यार्थी मेरे को फटाफट 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में देंगे बच्चों। क्या जाएगा इसका आंसर? स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, है ना। आर्य समाज की स्थापना की थी बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में 13 फरवरी 1881 को आर्य समाज की स्थापना अजमेर में की थी। तो 13 फरवरी तो आपको राजस्थान में करते हैं बच्चों। 13 फरवरी 1881 के अंदर कहां पर करते हैं बच्चों? अजमेर में करते हैं। ये अजमेर लिखा हुआ ही है, ठीक है, अजमेर में करते हैं। लेकिन आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कहां पर की थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। भी 10 अप्रैल को करते हैं, भी 10 अप्रैल को करते हैं। कब करते हैं? 1875 में करते हैं बच्चों। कहां पर करते हैं बच्चों? ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बंबई में करते हैं। कहां पर करते हैं? बंबई में करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर में भी आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ये भी बात याद रखना है। राजस्थान की हम बात कहीं ना कहीं करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। राजस्थान की बात है तो 13 फरवरी 1881। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, मकबूल आलम और रतनलाल का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है बच्चों? किस प्रजामंडल आंदोलन से है?
बीकानेर प्रजामंडल है, झालावाड़ प्रजामंडल है, अलवर प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल है। 3 नंबर क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, छाप दो कमेंट में। जी बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है बच्चों की मकबूल आलम और रतन लाल का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से बच्चों? इनका संबंध है बच्चों कौन से प्रजामंडल से? झालावाड़ प्रजामंडल से भी इनका संबंध है, झालावाड़ प्रजामंडल से। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भावे ने मदन गोपाल कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम और रतनलाल के साथ मिलकर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी बच्चों। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 25 नवंबर को होती है। 25 नवंबर 1946 को इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। और मांगीलाल भावे को दोस्तों इसका प्रजामंडल का ना, झालावाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये भी बात याद रखेंगे, मांगीलाल भावे को बनाया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है भी, मांगीलाल भावे है ना। जी बिल्कुल, मांगीलाल भावे को इसका प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का हुआ यहां पर राइट आंसर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मेरे चाहते विद्यार्थियों को। चलिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तुंगा युद्ध के दौरान महादीशी इंडिया के कौन से सेनापति सेना नायक राजपूतों की तरफ से मिल गए थे? राजपूतों की तरफ से मिल गए थे तुंगा युद्ध। देखिए इंगले खांडेराव और जुल्फिकार अली खां के इंगले, मसूर अली खांडेराव और जुल्फिकार अली खां और मंसूर अली। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। पहली बात तो ये पढ़ेंगे हम कि तुंगा का युद्ध होता कब है? तुंगा का युद्ध कब होता है बच्चों? तो याद रखो 28 जुलाई को तुंगा का युद्ध होता है। अभी तुंगा का युद्ध 28 जुलाई को हो जाता है 1787 को। तुंगा का युद्ध कब होता है? 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध लड़ा जाता है। सवाई प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया के मध्य होता है। सवाई प्रताप सिंह आपका शासक है, वो जयपुर का है बच्चों। महाजी सिंधिया मराठों का सेनापति है। और इस युद्ध में सवाई प्रताप सिंह ने महाजी सिंधिया को पराजित किया था। यानी सवाई जय सिंह जयपुर वाले शासक ने महाजी सिंधिया को भगा कर मारा था। इस युद्ध के अंदर बच्चों हुआ क्या था कि इसके अंदर है वो जुल्फिकार अली खां और मसूर अली खां है वो आपकी राजपूतों में मिल गए थे। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुंगा के युद्ध भूलना मत, भी एग्जाम में आए दिन एग्जाम में देखने को मिलता है। बिल्कुल बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए भी 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासक है वत्सराज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? भी कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? बताओ सारा बच्चा, कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वत्सराज गौड़ और बंगाल के शासक से पराजित हुआ था तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुवराज को पराजित किया था। ये कहीं ना कहीं पहला ही ऑप्शन मेरे को गलत लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक ये तो माना जाता है, ये तो सत्य है भी। वत्सराज शैव धर्म का, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो पहले ही मेरे को डाउट लग गया था। प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ए जाएगा राइट आंसर। ए आंसर देने वालों का राइट आंसर है। देखिए प्रतिहार शासक वत्सराज ने रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। वत्सराज के शासनकाल में 738 ईस्वी में उदुद्दीन सूरी ने जालौर में कुवल यह माला नामक ग्रंथ है। और 783 ईस्वी में आचार्य जीन भद्र सूरी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की थी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। जी बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर। क्या हुआ? ए आंसर दिया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात हो रही है ना, ऑप्शन नंबर वत्सराज गौड़ बंगाल के शासन पराजित किया था। देखिए वत्सराज ने गौड़ और बंगाल के शासकों को पराजित किया था, लेकिन स्वयं राष्ट्रकूट शासक ध्रुवराज से परास्त हो गया था। ठीक है, स्वयं ध्रुव राष्ट्र को परास्त किया था, किया नहीं, हो गया था, खुद हो गया था बच्चों, है ना। किया नहीं था, खुद हार गया था। ये बात याद रखना है। कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की पूर्णतः हिंदी भाषा में प्रकाशित है जग लाभ चिंतक और जग हितकारक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ था? कहां से हुआ था बच्चों? अजमेर में, आगरा में, कानपुर में और जयपुर में। प्यारे बच्चों शानदार क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों ये मैं जो करवा रहा हूं ना आपको, ये आपका वायरल पेपर है। क्या है? वायरल पेपर है। मैं तो कहता हूं बच्चों परीक्षा की खोपड़ी में ये पेपर है वो पक्का छेद करने वाला है की बार 2025 में। क्या 2025 में ये क्वेश्चन सीधे सीधे परीक्षा में आएंगे भी। 7 नंबर क्वेश्चन है, मेरे को फटाफट राइट आंसर कमेंट में छाप दो।
यहां पर बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए जाएगा अजमेर है। क्या जाएगा? अजमेर से प्रकाशित हुआ था बच्चों 1861 है में, पूर्णतः हिंदी भाषा में है ये बच्चों ना, पूर्णतः हिंदी भाषा में है। और यहाँ पर है जग हित कारक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? ये याद रखना है 1863 में हुआ था। और जग लाभ चिंतक प्रकाशन होता है ये आपका 1861 के अंदर है। जी बिल्कुल आपका सही आंसर जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय अजमेर से माउंट आबू किस वर्ष में स्थानांतरित किया गया था? 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1832 में, 45 में, 36 में और 42 में। सारा बच्चा मिल गया, मैंने कमेंट में आंसर करो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। एक बार प्यारे बच्चों सेशन को ना लाइक जरूर करेंगे भी, सारे विद्यार्थी वो लाइक कर देंगे और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर भी कर दो फटाफट। शानदार वायरल पेपर है बच्चों, ये आपका छपेगा 110% है। प्यारे बच्चों राजपुताना रेजिडेंसी की हम बात करें राजपुताना रेजिडेंसी की हम बात करें बच्चों, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1832 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? अजमेर रखा गया। इसका प्रमुख है अधिकारी कौन होता है बच्चों? एजीजी कौन होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है। 1845 में इसका मुख्यालय अजमेर से माउंट आबू स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1845 में। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने जून 1946 ईस्वी में राजस्थान यूनियन बनाने के लिए सम्मेलन रखा था। इस सम्मेलन में कुल कितने राजा महाराजाओं ने भाग लिया? 12, 48 से, 22 से, 19 से। 1946 में रखा गया बच्चों, भोपाल सिंह के द्वारा रखा गया, मेवाड़ महाराणा के द्वारा 25-26 जून को रखा गया था। इसके अंदर बहुत बढ़िया, और इसमें अपना संवैधानिक सलाहकार के मुंशी को बनाया गया था। उदयपुर में सम्मेलन रखा गया बच्चों, ये आपका कहां पर रखा गया? राजस्थान में उदयपुर में ये सम्मेलन रखा गया था। जी बिल्कुल आपका सही आंसर क्या जाएगा? इसमें 22 राजाओं ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवा करें उसका नाम है मुस्तफाबाद रखा गया? रणथंभौर, गागरोन, जूनागढ़, लोहागढ़। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, मुस्तफाबाद रखा गया। क्या नाम रखा गया? मुस्तफाबाद रखा गया। किसका रखा गया? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। बी कमेंट करने वालों का सही आंसर है गागरोन। देखिए बच्चों मुस्तफाबाद कौन रखा था? 1444 की बात है, 1444 ईस्वी की बात है बच्चों। खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया था। गागरोन का दूसरा शाखा होता है, दूसरी शाखा का वर्णन मजा सिरे मोहम्मद शाही में है बच्चों। इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने पालन हंसी की सहायता के लिए धीराधीर देव के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना भेजी थी। विजय सुल्तान के कुछ अरसे बाद दुर्ग में एक कोर्ट का निर्माण करवाया गया, उसका नाम मुस्तफाबाद रखा गया था। गागरोन दुर्ग में प्रसिद्ध साके हुए हैं बच्चों। एक तो आपका 1444 ईस्वी में हुआ था, एक आपका 1423 ईस्वी में होता है। फर्स्ट शाखा 1423 ईस्वी में होता है गागरोन में, ये सेकंड शाखा है। फर्स्ट शाखा की हम बात करें 1423 के तो मांडू सुल्तान होसंग शाह और अचलदास खिलजी के मध्य होता है। और सेकंड शाखा की हम बात करें 1444 ईस्वी में जो मालवा सुल्तान महमूद खिलजी और प्रथम पालन हंसी के मध्य होता है। गागरोन युद्ध याद रखना है। गागरोन युद्ध बच्चों पड़ता है आपका झालावाड़ में। कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है और ये है एक आपका जल दुर्ग है। क्या है? जल दुर्ग है। जी बच्चों ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, स्टार लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित मंदिर कहाँ स्थित है? मंडौर में है, सांचौर में है, दिलवाड़ा में है और झालरा पाटन में है। 11 नंबर क्वेश्चन है भी। 11 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है। बताओ सारा बच्चा कमेंट कर दो। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित मंदिर कहाँ स्थित है? 11 नंबर क्वेश्चन।
देखिए बच्चों, झालरा पाटन ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा झालरा पाटन। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का राइट आंसर हुआ यहाँ पर। प्यारे बच्चों, झालरा पाटन पड़ता है आपका कहां पर है? झालरा पाटन पड़ता है बच्चों झालावाड़ में। शीतलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण है ना। यहां पर कौन सा मंदिर है जो तिथि अंकित है झालरा पाटन में? मैं लिख रहा हूं यहां पर शीतलेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर, महादेव मंदिर। ठीक है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर तिथि अंकित है। तिथि अंकित है बच्चों, कितनी तिथि अंकित है? 689 ईस्वी है, 689 ईस्वी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा दुर्गण है। राजा दुर्गण का सामंत था वापक है। कौन था? राजा दुर्गण का सामंत था वापक ने इसका निर्माण करवाया था। विशेष हम बात करें कि राजस्थान का तिथि अंकित मंदिरों में से सबसे प्राचीन मंदिर यही है। ठीक है, सबसे प्राचीन मंदिर यही है। कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो झालावाड़ झालरा पाटन में 689 ईस्वी का है। राजा दुर्गण का सामंत ने वापक ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों की कमला इलायची नामक महिला चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास किशनगढ़ है, अजमेर है, नाथद्वारा है, उनियारा है। 12 नंबर क्वेश्चन है और 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में छाप दो भी। शानदार क्वेश्चन है कि कमला और इलायची नामक महिला चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या आंसर जाएगा अभी? जल्दी जल्दी बताओ भी। प्यारे बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जाएगा नाथ द्वारा। क्या जाएगा? नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर यहाँ पर सी इसका सही आंसर है बच्चों, नाथ द्वारा। यह है उदयपुर शैली व ब्रज भाषा का समन्वित रूप है बच्चों। नाथ द्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की आपकी प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र की परंपरा का नया अध्याय जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि बिट्टू में यहाँ के रावले में किस लोक देवता की बहादुरी का वर्णन किया गया है? तेजाजी महाराज है, गोगाजी है, हड़पूजी है और फत्ताजी है। बिट्टू मेहा के रावले में किस लोक देवता की बहादुरी का वर्णन है वो किया गया है? 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जाएगा आपका राइट आंसर क्या जाएगा? गोगाजी महाराज जाएगा भी। क्या जाएगा? गोगाजी महाराज जाएगा बच्चों। गोगाजी की रसावला बिट्टू मेहा के रावले में कवि मेहा की गोगाजी की वीरता का वर्णन दिया गया है। राजस्थान के 5 पीरों में गोगाजी का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गोगाजी का गोरखनाथ जी का महमूद गजनी के साथ समकालीन माना जाता है। गोगाजी का जन्म ददरेवा चूरू में होता है। पिताजी का नाम जेवर जी है, माता का नाम बादशलदे है, पत्नी का नाम केमलदे है, सवारी नीला घोड़ा होता है, मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन है और मौसी है काछलदे है। गोगाजी का जन्म स्थान शीर्षमेढ़ी ददरेवा में है। समाधि स्थल दूरमेढ़ी गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में है। वंश भास्कर व लोकगीतों के अनुसार गोगाजी की गायों की रक्षा वीरगति प्राप्त हुए थे। गोगाजी महाराज की ओल्डी खिलेरी उठानी सांचौर केंद्र है। प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वरोही की पूजा गोगाजी महाराज की जाती है। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से किस लोक देवता को किस लोक देवी को महामाया माता के नाम से जाना जाता है? शीतला माता है, शीला माता है, जिलानी माता है, इडाना माता है। 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों और 14 नंबर क्वेश्चन का मेरे को फटाफट राइट आंसर दे दो भी। क्या जाएगा इसका कमेंट में? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, चेचक से बच्चों की रक्षा करने के कारण शीतला देवी की शिक्षु रक्षक देवी के रूप में पूजा की जाती है। और ऑप्शन नंबर ए देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर शीतला माता। शीतला माता की हम बात करें कि महामाई या फिर महामाया माता देवी को उत्तर भारत में कहा जाता है। माई अनामा पश्चिमी भारत में कहा जाता है। शेडल माता या फिर शीतला माता और राजस्थान में कहा जाता है। याद रखें शीतला माता के काफी सारे उपनाम हैं। इन्हें चेचक की देवी, मातृ रक्षा देवी भी कहा जाता है। मंदिर इसका बना हुआ है बच्चों सील की डोंगरी। कहां पर बना हुआ है? सील की डोंगरी बना हुआ है। चाकसू जयपुर में बना हुआ है बच्चों। कहां पर बना हुआ है? चाकसू जयपुर में बना हुआ है। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। मंदिर का निर्माण जयपुर शासक माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। आपका माधो सिंह, किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड इसका निर्माण करवाता है बच्चों। जयपुर का शासक था। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दो, फटाफट राइट आंसर दो कि निम्नलिखित में से
किस संत द्वारा प्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना की गई? कायाबेली ग्रंथ की रचना की गई थी जसनाथ जी है, जाम्बो जी है, दादू दयाल जी है, रज्जब जी है। 15 नंबर क्वेश्चन है और यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा। शाबाश प्यारे बच्चों। संत दादू दयाल जी की रचनाएं, दादू दयाल जी रदुहा, दादू जी रिवाणी, कायाबेली आदि है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जाएगा, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी दिए, उनका सही आंसर है। दादू दयाल जी का जन्म बच्चों की हम बात करें कहाँ कब कब होता है? 1544 में होता है बच्चों। कहाँ पर होता है? अहमदाबाद में होता है। अभी कहाँ पर होता है? अहमदाबाद में इनका जन्म होता है। इनकी भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है, सरल भाषा हिंदी भाषा है। राजस्थान का दादू दयाल जी को कहा जाता है वो कबीर कहा जाता है ना। लालन पालन इनका कौन करता है? लौधीराम ब्राह्मण करते हैं बच्चों। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म होता है। प्रधान पीठ है दादू दयाल जी की है वो कहां पर है? नारायणा के अंदर है बच्चों। कहां पर है? नारायणा में है। नारायणा पड़ता है आपका जयपुर में। अलग द्रीबा सत्संग स्थल है बच्चों। अभिवादन सत्यराम है। और हम बात करें संप्रदाय का दादू पंथ है वो 1574 में सांबर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार को संगीत सम्राट तथा माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक के से उपाधि से किया गया? अलादिया खां है, गुलाम गौस का है, रमजान का है, भानु महाराज है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को संगीत सम्राट तथा माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक की उपाधि से विभूषित किया गया? 17 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि कल्प वृक्ष मेला बच्चों श्रावण अमावस्या को लगता है। बढ़िया प्रश्न है, सारा बच्चा कमेंट करो। कल्प वृक्ष मेला श्रावण अमावस्या को लगता है। मंगलियाबाद सजमेर में। सीता माता का मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। प्रतापगढ़ में चुंगी तीर्थ मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जैसलमेर में। चौथ माता का मेला लगता है माघ कृष्ण चतुर्थी को सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन हमारा ये है कि हाँ माउंट एवरेस्ट वाला है तो राधिया खान जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर यहाँ पर। जयपुर घराने के प्रसिद्ध गायक अलादिया खान का जन्म बच्चों उनियारा जयपुर रियासत में होता है। कब होता है इनका जन्म बच्चों? याद रखेंगे 1855 में इनका जन्म होता है। 1855 में इनका जन्म होता है। संगीत सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक की उपाधि से विभूषित है। हाँ अगला क्वेश्चन है कि गैर नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? जयपुर व दौसा, गंगानगर हनुमानगढ़, मेवाड़ व बाड़मेर, हाड़ौती व मेवात। गैर नृत्य बड़ा प्यारा नृत्य है बच्चों, बताओ। हाँ देखिए बच्चों, गैर मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। गैर मेवाड़ और बाड़मेर का क्या है? यह प्रसिद्ध नृत्य है। यह होली के दूसरे दिन से अगले 15 दिनों तक पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये गैर नृत्य है, वो होली का गैर नृत्य है। दूसरे दिन से लेकर 15 दिन तक किया जाता है ये नृत्य। गोल घेरे में नृत्य के नाम घेर और बाद में घेर कहा जाता है। गौरैया भी कहते हैं इस नृत्य को बच्चों। गैर नृत्य प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया, थाली, ये याद रखना है भी, है ना। ये याद रखना है, ढोल है, मैं लिखा रहा हूं ना, ढोल है, बांकिया और थाली, इन वाद्य यंत्रों का क्या यूज लिया जाता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को अलगोजा, बांसुरी तथा शहनाई का मिश्रित रूप माना जाता है? शहनाई का मिश्रित रूप माना जाता है। बपंग है, तुरई है, सतारा है, मशक है। 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को अलगोजा, बांसुरी तथा शहनाई का मिश्रित रूप माना जाता है? हाँ जी बताओ क्या जाएगा इसका आंसर? सारा बच्चा कमेंट कर दो अभी, मैंने सारा जितना भी बच्चा जुड़ रहे हैं सारा बच्चा कमेंट कर दो सही आंसर। सतारा एक सुशीर वाद्य यंत्र है भी। क्या है? सतारा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है बच्चों, जो अलगोजा, बांसुरी, शहनाई का मिश्रित रूप है। सतारा है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। इसमें दो बांसुरी होती है, एक समान रूप से बजती है, दूसरी 6 छेदों का दोनों हाथों से बजाया जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर में गडरिया लोग, मेघवाड़ जाति के लोग इसे बजाते हैं।
बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर गडरिया। ये गडरिया कास्ट याद रखना बच्चों, और एक मेघवाले याद रखना। ये दो जातियां बहुतायात बजाती है, बाड़मेर और जैसलमेर में सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसे सुनहरी नक्काशी का चितेरा कहा जाता है? लाल सिंह भाटी को, डूंगर सिंह भाटी को, फतेहराम को, या फिर जगजीवन राम? 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सुनहरी नक्काशी का चितेरा कहा जाता है? स्टार लगा लो क्वेश्चन को, छपने वाला क्वेश्चन है, बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, प्यारा क्वेश्चन है। लाल सिंह भाटी को सुनहरी नक्काशी का चितेरा कहा जाता है बच्चों। किसको? लाल सिंह भाटी को। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर है। लाल सिंह भाटी का जन्म कहां पर होता है? जोधपुर में होता है। कब होता है? 1962 को इनका जन्म होता है बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये शानदार क्वेश्चन है। सुनहरी नक्काशी का चितेरा बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लाल सिंह भाटी ने जोधपुर में उमेद कलापीठ की नाम से एक चित्रकला की स्थापना की थी बच्चों। किसकी स्थापना करते हैं? उमेद कलापीठ है। उमेद कलापीठ की स्थापना कौन करते हैं? लाल सिंह भाटी करते हैं प्यारे बच्चों। इन्हें राजस्थान राज्यपाल द्वारा 16 नवंबर 1989 को सिद्धहस्त शिल्पी का पुरस्कार दिया गया। शानदार क्वेश्चन। 1989 में कौन सा पुरस्कार मिला बच्चों? सिद्धहस्त कलाकार, सिद्धहस्त कलाकार यानी शिल्पी का पुरस्कार सम्मानित किया गया बच्चों। और 1990 में और 1992 में अखिल भारतीय शिल्प में इन्हें कला मणि का सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया। कला सिंह भाटी, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर देने वालों का राइट आंसर है भी। सारा बच्चा एक बार मिलिए, क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी। क्या करेंगे? सेशन को लाइक कर देंगे और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर भी कर दो भी फटाफट। हाँ जी, चलो बच्चों, इस क्लास के अंदर हम 20 क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्वेश्चन है वो अगली क्लास में लेकर आऊंगा, मैं पूरा पेपर करवाऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में लेकर आऊंगा। इस क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, टाइम हो चुका है। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए ना, सारे विद्यार्थी वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ऐड हो जाओ भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं प्यारे बच्चों, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। सारे विद्यार्थी है वो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और पहली बार चैनल पर पधारे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे प्यारे बच्चों। और ये क्लास कैसी लगी, ये पेपर कैसा लगा बच्चों, कमेंट में छाप दो कि क्लास कैसी लगी, रिस्पेक्टेड कमेंट कर दो बच्चों। हाँ, 120% है टोटल क्वेश्चन बच्चों इस पेपर के अंदर, जिसमें 20% मैंने करवा दिए हैं। बाकी 100 क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करवाऊंगा। अगली क्लास का वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पूरा पेपर जिसमें हमने बाकी रह गए, एक्ट रह गया, नगर पालिका योजना रह गई, करंट अफेयर्स भी रह गए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन ही करवाए हैं इसमें, तो 20 क्वेश्चन निकाल दो। 100 क्वेश्चन मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। अगली क्लास को आपका इंतजार करना पड़ेगा। अगली क्लास से देखने के लिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि हम जब भी क्लास लेकर आए आपके लिए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप देखकर फ्री हो जाएं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी विद्यार्थियों को, मेरे चाहते विद्यार्थियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।